अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ मैं। और ये शुरू में आपने बकरा देख लिया है, मतलब ये बकरा ईद का फ़र्स्ट डे है। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी। पहले तो मैंने बच्चों को तैयार किया है, नहलाया है, उनके कपड़े पहना दिए थे। बाद में मैंने खुद नहाया है, क्योंकि बच्चे पहले नहाए हो ना, तो बाद में बच्चों को खुद नहलाओ तो कपड़े खुद के भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने बच्चों को पहले नहला दिया, उनके कपड़े वगैरह पहना के तैयार करके उनको भेज दिया बाहर। और अब मैं होने लगी हूँ खुद तैयार। एरिश तैयार होकर अपने बाबा के साथ गया था ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, और वो वापस आ गया। और यहाँ पे बाकी बच्चे भी पढ़ने गए थे नमाज़ ईद की, बॉयज़ सारे, तो वो ईद की नमाज़ पढ़ के आ गए हैं। और एरिश और सारम ने ना वाइट कलर का सेम ड्रेस पहना हुआ है, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी चेंज है, उसकी एम्ब्रॉयडरी चेंज है। और रूश को फिर मैंने ये ब्लैक कलर का ड्रेस पहना दिया था, मुझे यही सही लगा था और ये अच्छा लग रहा था इस पे पहना हुआ। और इसके मैंने हेयर स्टाइल वगैरह, बाल वगैरह बना दिए थे, लेकिन बाल देखें इसके कैसे उलझे उलझे से लग रहे हैं। और अरमिश भी तैयार होकर ये सो गई है। इसकी ये रूटीन है कि रात को ठीक से सोती नहीं है, तो फिर ये सुबह सुबह ही सो जाती है। तो इसको मैंने बहुत मुश्किलों से उठाया था इसके बाबा ने कि तैयार हो जाओ, तो उठा के फिर मैंने ला लू के फिर ये रो रही थी, फिर मैंने इसको सुला दिया था। फिर बाद में मैंने खुद की तैयारी इसलिए स्टार्ट की थी कि ये सो गई है, मैं रिलैक्स हो गई थी थोड़ा सा ना। तो ये सो रही है मैडम साहबा। रात को मैंने रूश की मेहंदी लगाई ना, तो वो ज़िद करी थी मेरी मेहंदी लगा दो, तो इसके बाबा कह रहे थे कि मेरी छोटी बेटी की भी मेहंदी लगा दो। तो फिर मैंने इसके हाथों पे भी ना सोए हुए की मेहंदी लगा दी थी, और नेल पेंट भी मैंने लगा दिया था इसके हाथों पे। तो रूश ने मेहंदी लगवाई थी, उसने एक हाथ में मेहंदी लगाई थी, तो दूसरे हाथ पे कह रही थी मम्मा मैं सुबह लगवा लूँगी, तो नींद बहुत आ रही है। तो उसने सिर्फ एक हाथ में मेहंदी लगवाई थी, दूसरे हाथ पे नहीं लगवाई थी, फिर सो गई थी, उसको नींद बहुत आ रही थी। इसने भी हाथ मुंह पे लगा लिया था जब मेहंदी लगा रही थी ना मैम, बाद में जब सोई थी तो शुक्र है ड्राई हो गई थी, पर बाद में मुँह में हाथ लगाया था, कल थोड़ा थोड़ा आ गया था। एरिश बाबा के साथ तैयार होकर नमाज ईद की पढ़ने चला गया था। और बाकी बच्चे भी गए हुए थे, सारम भी गया था, वैस गया था, हुज़ैफ़ा, ये लोग भी गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की। और यहाँ पे ये देखें जी, रूश मैडम साहबा की भी मॉडलिंग हो रही है। कहती मम्मा आप वीडियो बना रही हो तो मेरी भी वीडियो बना दें। तो ये देखें मैंने इसके बाल इतने अच्छे बनाए थे ना, आगे से मैंने कटिंग की हुई है ना, बाल तो स्ट्रेट होते तो बहुत प्यारे लगते हैं, और कुछ देर बाद कुछ टाइम बाद जब पसीना आता है ना, तो सारे इकट्ठे हो जाते बाल। इसका मैंने हेयर स्टाइल भी बहुत प्यारा बनाया था, तो लग नहीं रहा था कि इसका हेयर स्टाइल कोई बनाया हुआ, क्योंकि करली बाल है ना तो चिचू मिचू से हो जाते हैं चिचू मिचू से कह रही हूँ, तो करली बाल है ना ऊपर चढ़ जाते हैं, छोटे छोटे से हो जाते हैं। तो जैसा मर्जी हेयर स्टाइल बना लो तो पता नहीं चलता। वैसे कभी कभी मैं स्ट्रेट कर देती हूँ, कभी कभार, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि इसके बाल ख़राब ना हो जाए स्ट्रेट करने से ना। ये देखें हेयर स्टाइल बनाया हुआ, ऊपर मैंने पोनी डाल के तो ट्विस्ट दिया हुआ, नीचे भी बाकी खुले बाल रखे थे, तो मैंने कहा पोनी ना ही डालूँ, तो साथ में मैंने पिने लगा दी थी। और गले की मेरी बैटरी ऐसे जवाब दी हुई है ना, तो मेरी आवाज़ नहीं निकल रही, इतना मेरा गला ख़राब हुआ है। तो इसके बाल मैं ना स्ट्रेट कभी कभी कर देती हूँ, जैसे मैं बता रही थी आपको स्ट्रेटनर पड़ा हुआ है, लेकिन मैं आज नहीं किए। मैंने कहा ज़्यादा स्ट्रेट करने से ना बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं। ये मोहम्मद अनस है और मेरे जेठ का बेटा है। तो ये भी यहाँ पे सोया हुआ था, एसी चल रहा था तो ठंडा सा रूम, तो इधर लेट आ गई थी इसकी मम्मा। रूशा क्या करे बेटा उधर। दोपहर का टाइम है और हमने खाना वगैरह खा लिया है। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये अरमिश और अरूश खेल रही हैं। और एरिश देखें इधर सोया हुआ था सोफ़ा कम बेड पे, नीचे उतर गया है। और सारम भी ऐसे सोया हुआ है, देखें ये दोनों उतर के नीचे लेट गए हैं, अब कहा तो उठ गए हैं। और ये मेरी बेटी नमाज़ पढ़ने लगी है, अरूश। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने इसको चेंज करवा दिया था। रूश को गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बर्दाश्त नहीं हो रही थी गर्मी, तो मैंने कहा ये ऐसे ही इसको घबराहट से होने लग जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको चेंज करवाया था। रमेश को नहीं करवाया था चेंज। और यहाँ पे ये नमाज़ पढ़ रही है। कुछ भी नहीं किया बेटा आपने। अच्छा खाना वगैरह सबने खा लिया है। मटन बनाया था सुबह के टाइम पे, तो मटन के साथ खाया सबने खाना। अब बनेगा बीफ बनने लगा है, तो बीफ बन के कुछ आ गया था और कुछ अभी आया सारा बीफ ना, तो अभी बीफ बनेगा शाम के टाइम पे।
इधर जी मेरे हस्बैंड ने कुर्बानी के लिए चेंज किया हुआ था, तो कपड़े उन्होंने सुबह ही चेंज कर लिए थे। उन्होंने और सूट पहना हुआ था, फिर उन्हें चेंज करके उन्होंने बकरा वगैरह बनवाया था। फिर दोबारा तीसरा सूट अब ये चेंज करके हटे हैं और अब ये जा रहे हैं गोश्त तकसीम करने के लिए, अपनी फुप्पो के घर देने जा रहे हैं गोश्त वगैरह। और ये देखें मैडम साहब दराज खुलते ही दोनों मैडम मीना दराज को लग गई हैं। ये देखें परफ्यूम वगैरह निकालती हैं, बॉडी स्प्रे निकालती हैं और सारे स्प्रे करते रहते हैं। ये लोग ना उल्टे काम करती हैं, शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं। अरूश, ऐरिश, अरमिश, सारम ये सारे जब इकट्ठे होते हैं ना मिल के, तो कमरे का ऐसा हशर करते हैं ना ये लोग मिल के, इतनी चीज़ें बिखेरते हैं ना, गन डाल देते हैं। खेलते हैं कम में और गन ज़्यादा डालते हैं। ये टॉयज़ वगैरह इधर फेंक उधर फेंक। मैं हूँ, मेरा नाम है। और इधर अरमिश बैठ गई है चढ़ के सोफ़े पे, और ये किस चीज़ की तलाश में है कि मैं कोई शरारत करूं। इसने यहाँ तो फिर एसी का रिमोट उठाना है, यहाँ फिर इसने ड्रेसिंग टेबल का दराज खोल के ना उसमें से चीज़ें निकाल ख़राब करनी है। तो अभी ये देख रही मस्तियाँ इसलिए कर रही है कि मम्मा देख रही है, कि मम्मा इधर देखेगी तो फिर मैं शरारतें करूँगी। और ये सारम है, मोहम्मद सारम। तो मैंने कंप्लीट इंट्रो नहीं करवाया आपको अपनी फैमिली का, किस दिन मैं कंप्लीट इंट्रो कराऊँगी। ये मेरा भांजा भी लगता है और मेरे जेठ का बेटा भी है। ये यहाँ पे ना अरूश कुंडी खोलने की कोशिश करी, मैंने ऊपर से कुंडी लगाई हुई है। सब बच्चों को मैंने अंदर बंद किया हुआ है, क्योंकि ये ना बार बार डोर खोल के बाहर जाते हैं और बाहर बहुत गर्मी है और सारा दिन ये बाहर खेलते हैं और इनके कलर ना टैन हो जाते हैं, इनकी स्किन टैन हो जाती है बाहर खेल कर के ना धूप में, और काफ़ी टैन हो गई है इसकी स्किन ना। तो अरमिश भी ऐसे ही है, वो सारा निकल जाएगी कमरे से बाहर, अंदर ऐसे चल रहा होगा, बाहर गर्मी में निकल जाएगी और बाहर इधर उधर खेल। अच्छा जी, आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ ना, तो मेरे मुंह पे सारी स्वेलिंग थी, तो मेरा माथा पूरा मुंह पूरा स्वेलिंग से, पता नहीं इतनी स्वेलिंग क्यों थी। मेरे बाजू पे और हाथों पे हर जगह पे मेरी स्वेलिंग हुई मतलब मुँह थी, पता नहीं क्यों स्वेलिंग इतनी हो गई, काफ़ी ज़्यादा हो गई। और सुबह उठे ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये क्या हुआ है फेस पे ना, काफ़ी स्वेलिंग हो गई। और आज का दिन है, रात को मैं सोई हूँ, सो के रात को बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था। तो मैं वीडियो बना रही थी तो ड्रेसिंग की ना, तो वो मैंने वीडियो बनाई है, वीडियो बना के मैं लेट नाइट ना सोई हूँ। पता नहीं सुबह उठी हूँ, पता नहीं क्यों मेरे ना इस तरह स्वेलिंग हो गई है। पता नहीं पहला जो इशू था किडनीज़ का, उसकी वजह से मे भी पता नहीं क्यों हो रही है ना ये। तो आज सुबह ईद का दिन था और ईद के दिन ये ब्लंडर हुआ है। तो इस तरह ही होता है अक्सर, कभी कोई ख़ास इवेंट होना तो कुछ ना कुछ ऐसे हो जाए तो बहुत बड़ा मतलब तकलीफ़ का ये होता है ना, बहुत दुख होता है इस बात पे। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं बाहर नहीं गई, मैं सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर गई थी, क्योंकि आज खाना कुकिंग वगैरह मैंने कुछ नहीं की, क्योंकि तबीयत अपसेट थी। और वैसे भी मैं तैयार भी आज नहीं हुई थी, बस सिर्फ मैं कुछ टाइम के लिए मैंने कपड़े पहने, तो फिर मैं उतार के ना लेट गई थी, क्योंकि मैं एक तो स्वेलिंग थी फेस पे, ऊपर से सर में बहुत पेन था। अच्छा, कुकिंग मैंने नहीं की, मटन का सालन बनाया था, मेरी आपी ने बनाया था। तो अब बीफ का सालन बनना है, तो वो कज़न है मतलब जिठानी, वो भी मेरी जिठानी लगती हैं, कज़न है मेरी ना, ताया अबू की बेटी है, तो उन्होंने बनाना है बीफ का सालन। और बाकी मैंने आज कुछ खास नहीं किया था, बस सिर्फ बच्चों को तैयारी वगैरह करवाई थी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे मैंने खाना खाया है, यहाँ पे मैं अपने लिए अभी चाय का कप बना के लेके आई हूँ। मेरा सर इतना पेन कर रहा है ना सुबह से कि बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे सर में पेन इतनी ज़्यादा हो रही है। और मुंह पे स्वेलिंग बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही स्वेलिंग ना। आइज़ के नीचे वाला एरिया पूरा और पूरा फेस इससे ना मतलब जैसे फूल गया हो ना ऐसे हो गया। तो बड़ी टेंशन सी हो गई है मुझे ना बहुत ज़्यादा। और आज कोई स्टोर भी नहीं खुला हुआ है, मेडिसिन मंगवानी थी तो वो भी स्टोर भी नहीं खुला था, और साथ में आज कोई हॉस्पिटल भी नहीं खुला होगा जहाँ पे चेकअप वगैरह करवा लें। तो बस वेट कर रही हूँ कल तक का, देखती हूँ कि कल तक आई होप सो के हट जाए स्वेलिंग, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं क्यों इस तरह बढ़ती जा रही ना स्वेलिंग। टेंशन हो गई है मुझे काफ़ी इस चीज़ की। बकरा हमने सुबह कर लिया था ज़िबा, तो भाई मेरा जो जेठ है ना रूशिया, बेटा 2 मिनट ही चुप कर जाओ ना आप, क्या आप चुप नहीं करोगे आज? तो इसलिए फिर मैं वॉइस ओवर करती होती, मैं इसलिए लाइव वीडियो नहीं बनाती होती, लेकिन आज मेरा मूड नहीं है कि वॉइस ओवर मैं करूँ कुछ
ख़ास, तो इसलिए मैं आज लाइव ही वीडियो बना रही हूँ। पंखे का भी शोर हो रहा है तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें आप लोग। तो जो बकरा है ना, तकबीर ना मेरे ना जेठ ही फेरते हैं। तकबीर मेरे भाई बहनोई भी लगते हैं और मेरे जेठ भी लगते हैं, तो वही तकबीर फेरते हैं ज़्यादातर। और बीफ की भी वही करते हैं, तकबीर फेरते हैं। और जो बछड़ा होता है ना, उसको भी तकबीर मेरे जेठ फेरते हैं, और बकरे को भी जेठ मेरे तकबीर फेरते हैं। उन्हीं की हिम्मत है कि वो मतलब तकबीर कर लेते हैं, लेकिन बाकी कोई नहीं करता हमारे घर में। बाकी कोई भी इतनी हिम्मत नहीं करता हमारे घर में कि वो तकबीर करे, तो इसलिए वो तकबीर फेर के चले गए थे बकरे को। और बाकी बनाया मेरे हस्बैंड ने था, और साथ में मेरे एक और जेठ हैं, उन्होंने बनाया था। और मेरे देवर और मेरे बड़े जेठ जो है ना, वो चले गए थे बछड़ा करने के लिए, तो उधर काफ़ी टाइम लग गया। अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, अभी टाइम हुआ था 4:22 हो गए। अभी पता नहीं आए कि नहीं आए, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं भी आ गए शायद। तो मुझे लग रहा है कि मतलब गेट खुला थोड़ी देर पहले लगा, वो लोग आ गए हैं। तो हमारे ऐसे होता है कि ना, हमारे ना इनका कज़न, हमारा कज़न लगता है मेरे हस्बैंड का, तो फिर ना वो हमारे ऐसे होता है कि ना, हमारे जो बछड़ा करते हैं ना, तो वो हमारे इधर घर के बाहर नहीं करते। उन कज़न है, उनके घर के बाहर करते हैं। तो वहाँ से फिर गोश्त वगैरह बनवा के, जो तकसीम वगैरह करने वाला है वो सारा फिर इधर घर ले आते हैं, डाल के कार में ले आते हैं। वो सारा गोश्त वगैरह ना, जितना भी तकसीम करने वाला गोश्त होता है ना, वो कार में डाल के ले आते हैं। अरूश, मैंने आपको क्या बोला है बेटा? शरारतें नहीं करनी। अब ये मुझे ना वीडियो नहीं बनाने दे रहे, पता नहीं क्यों इतना शोर करे जा रहे हैं, मना भी कर रहे, नहीं रुक रहे बच्चे ना। तो फिर वो बीफ सारा ना करवा के, गोश्त वगैरह ना, वो घर ले आते हैं डाल के बड़े टब में वगैरह में ना। तकसीम करने वाला कुछ दे देते हैं, कुछ बाद में घर आके फिर शाम तक फिर ये सिलसिला चलता है गोश्त का ना, तो बीफ का। लेकिन ये है कि हमारे घर में मैं गोश्त को हाथ नहीं लगाती। मेरी जब से मेरी शादी हुई है ना, तो मैंने कोई ईद ऐसी नहीं आई कि मैंने ना गोश्त साफ़ किया हो या फिर मैंने तकसीम कराने में कुछ किया हो, क्योंकि मुझे ना शादी से पहले भी मैं नहीं करती थी। मेरा दिल ख़राब होने लग जाता है जब मैं गोश्त को देखती हूँ ना, ब्लड को, तो मेरा दिल बहुत ख़राब होता है। तो इसलिए फिर मैं ना नहीं करती, गोश्त को हाथ वगैरह नहीं लगाती, पास भी इतना नहीं जाती। तो और जैसे उसकी गर्दन पड़ी होती है ना, कि बकरे की गर्दन, तो वो फिर उसको देख के मुझे और डर लगता है, मुझे बहुत दिल ख़राब होता है। पाए और उसकी गर्दन पड़ी होती है, वो जिसे कहते हैं, वो भी मुझे देख के ना और तरह होने लग जाता है, मेरा दिल ख़राब होने लग जाता है। तो बीफ तो मैं नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती। मटन मैं खा लेती हूँ, मटन भी मैंने अब खाना शुरू किया रिसेंटली, तो पहले मैं नहीं खाती थी मटन ना, अब मैंने खाना शुरू किया है मटन। तो पहले मैं को किसी चीज़ का गोश्त नहीं खाती थी। बीफ तो मुझे ऐसा लगता है, जब मैं देखती हूँ ना बीफ की तरफ, दिल ख़राब होने लग जाता है। और बकरा जैसे गुजरी है, देखे बच्चे रो रहे हैं, रिश की आवाज़ देख ले कितनी रो रहे हैं, और मैं इनको चुप करा रही हूँ, हट नहीं रही हो, देखो। और यहाँ पे देखिए, ये सोफ़ा कम बेड को ना इन्होंने धक्के दे क्या किया, ये नहीं रुकते, ये बच्चे बहुत शरारतें करते हैं। इनको कुंडी लगा कमरे में रखा हुआ है, बाहर ना निकले, क्योंकि धूप इतनी, गर्मी इतनी है, और ये बाहर सड़ते हैं गर्मी में, तो इसलिए फिर मैं कुंडी लगा के इनको रखती हूँ कमरे में कि बाहर ना निकले गर्मी में। इनके बाबा गए हुए हैं बाहर, अभी गए थे थोड़ी देर रेस्ट करके, तो फिर ये तंग कर रहे हैं, हम लोगों ने जाना है बाहर। यहाँ पे मैं कर रही हूँ लैपटॉप पे काम, क्योंकि मैंने कहा आज का दिन थोड़ा बहुत तो काम हो जाए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल भी काम ना हो, तो फिर इसलिए क्लाइंट फिर नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आज काम कर रही थी और साथ साथ मैं वीडियो शूट कर रही थी। जिद नहीं करते रोशन। और इधर शाम का टाइम है और आंधी बहुत तेज़ आ गई है। ये मट्टी वाली आंधी है कि मतलब मट्टी भी उड़ रही है और आंधी भी आ रही, ठंडी हवा चल रही है, बहुत तेज़ आंधी। ऐसा लग रहा है जैसे ना शाम को बारिश हो जाएगी, रात को वक्त ना। तो इस तरह का मौसम बना हुआ है, काफ़ी अच्छा मौसम बना हुआ। दिन सारा गर्मी रही है, बहुत शदीद वाली गर्मी रही है, और फिर अभी शाम के टाइम हवा चलने लग गई है, मौसम ठंडा हो गया है। और ये मैं अपने रूम से व्यू दिखा रही हूँ। ये मेरे रूम के सामने लगे हुए प्लांट्स ना, तो यहाँ पे भी बैठ जाते हैं हम लोग कभी कभी चारपाई रख के ना, ठंडी हवा के लिए। जब मौसम अच्छा होता है ना, तो हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं।
रही हो? हाँ, क्या कह रही हो? क्या कह रही हो? शरारतें नहीं करनी। सो भी जाया करो कभी, सारा दिन शरारती ही होती है आपकी। नीचे गिर जाओगी, नीचे गिर जाओगी। हाँ जी। यहाँ जी मैडम साहबा चेयर पे, अपनी डॉल की चेयर पे ना ये रख के ना छोटा सा पिल्लो बना हुआ है, तो इसे झूले दे रही है और लाइला कर रही है ना इसको। तो माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी प्यारी हरकतें होती हैं। हाँ, लीला कर रही हो आप इसको? इधर तो दिखाओ, मुझे तो दिखाओ किसको लीला कर रही हो लाइला? किसको लाइला लीला कर रही हो? जी बेटा, इसको लीला कर रही हो? हो, गिर गई आपकी ये पिलो तो गिर गया आपसे। मेरी तरफ तो दिखाओ, इधर लेकर मेरे पास, इधर लेकर मेरे पास, इधर रख के लीला करो। यस। यस।